नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नंदिनी मित्तल। आज सब लोग जानते हैं कि पिछले कल हम जो है कारगिल विजय दिवस मना चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 54 जो हमारे वीर थे उन्होंने इस कारगिल की लड़ाई में शहादत दी थी और कहीं ना कहीं प्रदेश का नाम रोशन किया था। हमारे साथ हैं आज कैप्टन सौरभ कालिया के पिता एन.के. कालिया जी और उनकी माता विजया कालिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम लगातार जो है सौरभ कालिया जी के बारे में पढ़ते आए हैं और उन्होंने जिस तरह से शहादत दी देश के लिए, वो सबके लिए एक मिसाल है, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि देश के लिए कोई भी युवा किस तरह से हंसते हंसते अपनी जान गंवा देता है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपको आज कैसा महसूस होता है जब कारगिल की लड़ाई को ख़त्म हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं और हम 21वां कारगिल विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। एक तो आपको नमस्कार है। आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमें अपने चैनल के ऊपर निमंत्रण दिया और लोगों से मिलने का जो अवसर दिया भी, आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। कोई भी सैनिक अपनी कुर्बानी देने में कभी हिचकिचाता नहीं है, तो मगर ये उसके लिए उसकी पलटन के लिए, पूरी सेना के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा एक आदर होता है अभी जब कोई सैनिक अपने देश के खातर अपना सैक्रिफाइस देता है। अगर आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो कैप्टन कालिया और उसके 5 साथियों के साथ जो हुआ, वे कोई भी पेरेंट्स, कोई भी आर्मी या कोई भी देश उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी सैनिक है वो अपने देश के लिए लड़ता है और उनके साथ ऐसा जो व्यवहार किया पाकिस्तान आर्मी ने, तो वे एक तो अशोभनीय है, निंदा है। उसका इतिहास में कोई मिसाल नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वे मानवता के ऊपर एक कलंक है। कालिया जी, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने बात की कि जिस तरह से पाकिस्तान का व्यवहार रहा इस पूरे जो प्रकरण में, कारगिल की लड़ाई में जो उसका जो भूमिका रही, वो सच में बहुत चिंताजनक भी है और बहुत निंदनीय भी है। लेकिन फिर भी मैं आपके ज़ुबानी जानना चाहूँगी कि क्या हुआ। आजकल के समय में जो कम्युनिकेशन है तो वे काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब जैसे सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, वे काफ़ी एडवांस हो गए हैं। तो 99 में ये कहीं भी इतनी सुविधा नहीं थी, तो कम्युनिकेशन करना इतना आसान भी नहीं था। तो फिर भी बच्चा जब ये लड़ाई नहीं शुरू हुई तो हमें किसी न किसी माध्यम से छुट-फुट खबर मिलती थी, तो हमें तो उसके राब्ता होने की भी खबर काफ़ी समय के बाद हमारे नॉलेज में आई भी ऐसे से उनको कैप्चर कर लिया है। तो वे काफ़ी दिनों के बाद हमें इसकी सूचना मिली थी। तो जब उनकी सूचना ऐसी सूचना हमारे पास आई तो हम सब ने मतलब सोचा कि चलो ऐसे हालात में तो भी सैनिक उधर जो हालात हैं तो वे इतने आसान नहीं, क्योंकि दुर्गम पहाड़ियाँ हैं और सारा साल वे बर्फ से घिरे रहते हैं। भी हो सकता आगे पीछे हो गए हों, कहीं रास्ता मतलब भूल गए हों, मगर जब 9 जून से पहले जब हमें इस कांड का पता लगा, सिर्फ हम ही नहीं तो पूरा जो देश था, उनको एक
अलग किस्म का दुख हुआ, उनको पीड़ा हुई। तो उसका आज का जो भी घटना चक्कर है वो सभी कुछ हर एक भारतवासी के सामने है। मैं कालिया जी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि बहुत देर में सूचना मिली, किस तरह से सूचना मिली और आपका जो पहला प्रतिक्रिया थी आपके परिवार की वो क्या थी? हमें 7 जून 1999 में इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर थी कि ऐसे कैप्टन कालिया और उसके 5 साथी लापता हैं। तो उसके बाद हमने आर्मी से कांटेक्ट किया, आर्मी हेडक्वार्टर से भी कांटेक्ट किया, मगर कोई जो पिक्चर थी, जो स्थिति थी, किसी ने हमें क्लियर नहीं बताया भी क्या कुछ हुआ। तो उसके बाद शाम को हमें सूचना मिली कि ऐसे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कैप्टन कालिया और उसके 5 साथियों का जो शव है वो हमारी सेना को अपना सौंप रही है। उसके बाद जब उनका शव सेना को सौंपा गया तो उधर ही उन्होंने क्रिमिनली इसको एग्जामिन किया। तो सभी के जो शव थे उनकी हालत कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद उनका शव जो दिल्ली में लाया गया, उधर डिटेल पोस्टमार्टम हुआ। तो ये सारी पिक्चर क्लियर हुई भी ऐसे पाकिस्तान की जो सेना है इन सैनिकों के साथ किस धर्म से जो कांड किया। तो वह एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी। तो उसके बाद तो सारे देश में अलग किस्म का रोष फैल गया। बिल्कुल, किसी भी माता पिता के लिए ये जो घटना थी ये बहुत ही दुख पहुंचाने वाली थी। मैं नहीं चाहूँगी कि आज के दिन हम इसको जो है इसको दोबारा से याद करें या इसको दोहराएं, लेकिन एक परिवार जो है वो पहला, कहते हैं कि जो माँ है वो पहली गुरु होती है किसी भी बच्चे के लिए। और क्योंकि हमारे साथ सौरभ कालिया जी की जो माता हैं विजया कालिया वो मौजूद हैं, मैं उनसे जानने चाहूँगी कि सौरभ जी का कैसा पूरा बचपन बीता, किस तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, किस तरह से वो उनको प्रेरित करती रहीं और किस तरह से वो सेना में भर्ती हुए। जैसे सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं, सौरभ भी पढ़ाई में अच्छा था, अपने हर बात में अच्छा था। कोई ये नहीं था कि किसी से लड़ता, पर डिटरमिन्ड था कि जो काम उसने मन में सोच लिया वो हमेशा करता था और उसके पीछे लगा रहता था। तो शायद उसका यही जो निश्चय था, अटल निश्चय, वही उसके काम आया और उसने इतना बड़ी कुर्बानी दे करके अपनी असली भारत माता के लिए अपना जीवन दान दे करके हमें कृतार्थ कर दिया उसने। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि विजय जी के मतलब हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारी बच्चों के साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो माता पिता के बिल्कुल मन में बैठ जाती हैं। ऐसी कोई घटना हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं जिससे युवा प्रेरित हों, क्योंकि सेना में जाना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। देश के लिए कुर्बानी देना कोई जो है वो आम बात नहीं है। तो मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी, फिर कालिया जी से जानना चाहूँगी घटनाएं जिसने जो आपको बार बार अपने बेटे की याद दिलाती है, किस तरह का जो है किस तरह से बहादुरी से जो उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उसके लिए गौरवान्वित जिससे आपको महसूस होता है। जब वो आर्मी में उसने जाना था तो उसके लिए एक बड़ा सा बॉक्स, वो उनके पास जो होते हैं बड़े, जिसको हम अपनी भाषा में ट्रंक भी बोलते, तो वो उसको बहुत बड़ा था, उसको मैंने बहुत बड़ा दिया। तो जब लेके जा रहा था तो कहता मम्मा इसको मैं दोबारा कभी नहीं लाऊंगा अपने साथ, बस में बैठे बैठे बोला। तो मैंने कहा क्यों? कहता इसको नहीं लाऊंगा, जो इतना बड़ा है मैं वही छोड़ के ही आऊँगा इसको। तो उसके लिए भी बड़ा, फिर जाते जाते जब आर्मी में ज्वाइन करने के लिए बरेली जा रहा था, तो जब ट्रेन में हम उसको छोड़ने गए स्टेशन पे अमृतसर, तो वो ट्रेन में जब ट्रेन का सिग्नल
दरवाजे पे खड़ा था, तो उसका दरवाजा सिग्नल का वो रॉड पकड़ी हुई थी खिड़की की। तो मुझे बोलता है कि मम्मा, मैंने कहा ठीक है जाओ, बेस्ट विशेस। तो मुझे कहता है कि मैं ऐसा काम करके आऊँगा कि सारी दुनिया में मेरा नाम होगा, आप देखते रहना। तो मैंने उसको बड़े हल्के से बोला, मैंने कहा तू आया बहुत बड़ा काम करने वाला, तो मुझे सुबह बरेली पहुंच करके फ़ोन करना कि मम्मा मैं ठीक ठाक पहुंची। क्योंकि एज ए मदर हर किसी को होता है कि बच्चा कहाँ कैसे रहेगा कैसे। तो सुबह मुझे बड़े हंसते हंसते फ़ोन किया पहुंच के कि मम्मा मैं ठीक पहुंच गया हूँ, और देखो मैं ऐसा ही काम करके आऊँगा जो सारी दुनिया में याद रहेगा। तो जो उसने शब्द बोले उनको पूरा किया उसने। बहुत मतलब मार्मिक घटना है, आपने याद रखी। और सच में बच्चों का जो है माँ से लगाव बहुत अलग होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन जो पिता होते हैं वो लड़कों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके दोस्त होते हैं। मैं कालिया जी से जानना चाहूँगी कोई वो घटना सुनाएं जो वो चाहते हैं कि दर्शक। कैप्टन सौरभ कालिया बहुत ही शांत किस्म के इंसान थे, बहुत कम बोलते थे। जैसे हम लोग काफ़ी बातें करते हैं, उनका ऐसा स्वभाव नहीं था, बहुत कम बात करते थे। और जब भी कोई बात करते थे तो अभी हमको समझ आ रहा है भी उनकी बातों में कितना ज्ञान होता था, कितनी उनकी डीप नॉलेज थी। आपसे मैं एक घटना शेयर करना चाहूँगा। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था और उसके नीचे कई और पौधे झाड़ियाँ थे, मतलब जो है। तो एक दिन हम अपने आंगन में बैठे थे। उस समय 9th क्लास का स्टूडेंट था। तो मेरे सामने जब मेरे बैठे थे तो उनको मैंने देखा भी काफ़ी सीरियस है और सामने जो पेड़ है उसकी तरफ देख रहे हैं। तो उनको मैंने थोड़ा बोला कि आप कहाँ खो गए। तो वो कहने लगे, क्या ना पापा देखो इस पेड़ की तरफ देखो और इसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो आसपास में झाड़ियाँ हैं। अब पेड़ का बोलते एम है कि मैंने आसमान छूना है, तो वे दिन प्रतिदिन ऊपर उठ रहा है। तो उसके सामने उसके नीचे जो झाड़ियाँ वगैरह हैं उनका कोई एम नहीं है। हालांकि इन सबको बराबर का धूप, पानी, खुराक इनको मिलता है। तो जिसका जितना एम, जिसका जैसा एम है, जैसी सोच है, ऐसे भी ऐसे ही होता है। तो आगे उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ऐसे ईश्वर ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। हर एक प्राणी को उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है, ना किसी को 1 सेकंड कम और ना किसी को 1 सेकंड ज़्यादा। उन 24 घंटों में हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर है। कई मनुष्य इस 24 घंटों में का इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और कई प्राणी हैं जो सिर्फ पशु जीवन ही व्यतीत करके इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। तो उसकी आयु देखें और उसकी ऑब्जर्वेशन देखें और उसकी कितनी डीप से मैसेज दिया। कालिया जी, बिल्कुल सौरभ कालिया जी की ऑब्जर्वेशन आपने बताई। 9th क्लास में वो पढ़ते थे और वो पेड़ को देखकर ये कहते थे कि हर व्यक्ति जो है अपने हिसाब से अपने जीवन को ढाल सकता है। बिल्कुल, और उनकी नज़र बहुत सही थी।
क्योंकि जो झाड़ियाँ हैं वो तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन पेड़ एक ही होता है और वो ऊंचाई छूता है, और उसी तरह से उनका व्यवहार रहा, उन्होंने अपने जीवन को भी जिया। सच में उनकी जो ये कहानी है, उनकी ये जो ऑब्जर्वेशन है, वो ये बताती है कि कोई भी जो सक्षम आदमी होता है या कोई भी होनहार आदमी होता है, वो बचपन में ही पता चल जाता है कि उसका जो है एम क्या है, वो क्या करना चाहता है। बहुत पुरानी कहावत भी है हमारे यहाँ कि बच्चा जो है उसका जो वो क्या करेगा, और अच्छे बच्चों के जो लक्षण हैं वो पालने में ही नज़र आ जाते हैं। विजया जी कुछ कहना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी और हमें? मैं तो कारगिल विजय दिवस की सबको बधाई देती हूँ और अपने सैनिकों को भी स्टेज पे बधाई देती हूँ और शहीदों को नमन करती हूँ। हमारे लिए तो ये दर्द और गर्व दोनों ही एक दिन में दोनों ही चीज़ें हैं, और हम उसको हंस के सह रहे हैं, हंस के सब लोगों के धन्यवाद दिए हैं, सरकार के भी, सबके, कि जो हमारी इतनी देखभाल करते हैं, हमारी हर इच्छा को पूरी किया है, सब कुछ किया है, सबका धन्यवाद करती हूँ। और अपने नौजवानों को यही प्रेरणा, यही कहती हूँ कि आप भी अब किसी भी रूप में जाकर अपने देश की सेवा करिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं वो करें। धन्यवाद। पूरा जो देश है वो आपका कृतज्ञ भी है कि आपने एक ऐसा सपूत पूरे देश को दिया जिसने देश का नाम और प्रदेश का नाम रोशन किया। हमारे साथ जो है वैभव कालिया जी भी हैं, जो उनके भाई हैं सौरभ, कैप्टन सौरभ कालिया के। इससे पहले कि मैं वापस जो है कालिया जी के पास आऊँ, हम उनसे जानेंगे उनके भाई, क्योंकि दो भाइयों के बीच जो संबंध होता है वो बहुत ही क्लोज संबंध होता है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। हम चाहेंगे कि वैभव जी बताएं कि उनकी जो यादें हैं कैप्टन सौरभ कालिया के साथ किस तरह की हैं, क्या वो आज सोचते हैं जब हम जो है 21वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल से अपनी सेना का धन्यवाद करता हूं, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने फर्ज को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, जिससे हमें सुरक्षा का एहसास होता है। बचपन में बड़ा भाई जिसकी उम्र 2 साल ज़्यादा हो, वो भाई कम और एक दोस्त ज़्यादा होता है। तो सौरभ के साथ जो मेरे बचपन की यादें हैं वो एक बेस्ट फ्रेंड के साथ जो हमारी एसोसिएशन होती है वो इस तरह की थी। जब 11th में सौरभ केंद्रीय विद्यालय पालमपुर में ज्वाइन किया उसने, तो वो आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर स्कूल था। तो वहाँ पे जब वो स्कूल से वापस आते थे तो मेरे साथ जिक्र करता था कि कैंटोनमेंट का स्कूल आर्मी को बहुत नज़दीक से देखता था, तो वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ उसमें कि फौज किस तरह से काम कर रही है, सिविल एरियाज में साफ सफाई, ग्रीनरी और फौज के कैंटोनमेंट एरियाज को जिस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो एक बहुत अच्छे से जैसे वो नज़दीक से इन अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करता था। तो मुझे ये चीज़ एहसास हुआ कि एक स्कूल का एक बच्चे पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ सकता है, वो सौरभ के केस में एक एग्जाम्पल है। वहीं से सौरभ को प्रेरणा मिली है कि ही विल ट्राई फॉर आर्मी। तो उसके बाद ही ट्राइड की AFMC पूना में उसने एग्ज़ाम दिया था, बट ही कुडंट क्वालिफाई। लेकिन उसके बाद ही सिंपली उसने ये डिसाइड किया कि अब सिंपल ग्रेजुएशन करेंगे और ग्रेजुएशन के बाद CDS का एग्ज़ाम देंगे। तो CDS का एग्ज़ाम उसने दिया, एग्ज़ाम को उसने पास किया। थोड़ा मेडिकल क्लियर करते करते वो कुछ 1-1.5-2 महीने के आसपास उसने IM में लेट ज्वाइन किया। लेकिन वो इतना डिटरमिन्ड था कि उसने अपने जो PT ड्रिल के जो आवर्स थे वो उसी टर्म में कंप्लीट किए और अपना जो IMA का ट्रेनिंग था वो पूरे शेड्यूल टाइम में उसने कंप्लीट किया। दिसंबर में वो पास आउट हुआ
और देश के लिए इतना बड़ा काम करके गया। और मुझे बहुत फक्र महसूस होता है कि आज मुझे कोई मेरे नाम से नहीं जानता है, मुझे सब पहचानते हैं कि ये सौरभ का छोटा भाई है। और यही मेरे पेरेंट्स के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि मेरे पेरेंट्स को भी सब लोग सौरभ के माता पिता के नाम से जानते हैं। तो ये एक माँ बाप और परिवार के लिए एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है जब उनकी पहचान खुद से ना हो, उनके परिवार के सदस्य से हो जाए। आपने केंद्रीय विद्यालय की बात कही, क्योंकि मैं भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ और हमारा पहला जो गीत मुझे याद आता है कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। ये एक ऐसी प्रेरणा देता था कि देशभक्ति के लिए एक हर बच्चे को एक प्रेरित करता था कि हमें जो है इस देश का इतिहास बनाना है। बिल्कुल बहुत सही आपने कहा कि स्कूल से जो है बच्चों की नींव तैयार होती है, इसीलिए जो कहा जाए तो जो शिक्षक हैं वो अभिभावक के बाद बहुत दूसरी भूमिका अभिभावक के तौर पर निभाते हैं। आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही, लेकिन जो एक भाई और भाई के बीच प्यार की बात होती है, घनिष्ठता की बात होती है, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होते हैं, हम उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से खेलते थे, किस तरह से इकट्ठे जाते थे, क्या बातें दोनों में होती थी, इस बारे में भी हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, बचपन में जैसे घर में अगर दो भाई हैं तो सबसे पहले तो जब वो घर में खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें घर में टूटती हैं, लड़ाई भी होती है। ज़्यादातर चीज़ें मेरे हाथ से टूटती थी, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते सौरभ हमेशा मुझे बचा लेता था। और जितनी जैसे डांट पड़नी है, हमारी उम्र में तो हमें मार भी पड़ती थी जो आजकल अब रिवाज नहीं है। तो सौरभ की पूरी कोशिश होती थी कि मुझे किसी तरह से शील्ड किया जाए, पेरेंट्स को कुछ नहीं ये गलती से टूट गई या ये ऐसे हो गया, कुछ भी ऐसे कहानी बना के। और जैसे कभी पेरेंट्स बाहर जाते थे तो खाने की चिंता कभी इसलिए नहीं हुई कि सौरभ बहुत अच्छा कुक था, तो खाना बहुत बढ़िया बनाता था। तो जब भी मम्मी पापा कहीं बाहर जाते थे तो हमारा एक दोस्तों का एक ग्रुप होता था 6-8 लोगों का, खूब घर में बैठ के सब खाना वगैरह खुद बना के हमने बहुत अच्छा बचपन बिताया है। मैं तो सबको यही कहता हूँ कि हमारे टाइम में गैजेट्स नहीं थे, लेकिन बचपन की जो हमारी क्वालिटी थी लाइफ की, वो आज की जनरेशन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उससे बहुत बहुत अच्छी है। और वो जो अच्छी यादें हैं बचपन की और सौरभ के साथ जो मैंने समय बिताया है अपना, वो हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा है। मैं एक और चीज़ सभी दर्शकों को ये कहूँगा कि हमें ज़िंदगी में कई बार बहुत तकलीफ़ें आती हैं और हम हताश हो जाते हैं कि अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा एक पैरामीटर रखा है अपने लिए कि मुझे जब भी कोई तकलीफ होती है मैं सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ कि सौरभ और उसके 5 साथियों के साथ जो तकलीफ है, क्या मेरी तकलीफ उन तकलीफ से ज़्यादा है कि नहीं। और मेरे को आज तक जवाब में हमेशा उसका जवाब यही मिला है कि मेरी तकलीफ उन सैनिकों की तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की तरह भी मैं लेके चलता हूँ कि जब भी कोई एक चैलेंज है, कोई कष्ट है, तो सौरभ और उसके 5 साथी दे आर द इंस्पिरेशन कि अगर वो इतना कष्ट सह सके हैं तो ये हमारा भी दायित्व है कि हम अपने फर्ज से पीछे ना हटें। वैभव जी, जानना चाहूँगी क्या खेला करते थे आप दोनों? मैम, हम तो घर के अंदर क्रिकेट खेलते थे और उसी कारण से हमारा बहुत सारी चीज़ें टूटती थी। तो कई बार लड़ाई भी हो जाती थी, तो सीधे सीधे हम रेसलिंग भी करते थे और मैं ही पिटता था हमेशा। और जब वो IIM की फर्स्ट टर्म की छुट्टियों में आए हैं तो जब वो यहाँ से गए थे तो उसका सौरभ का वेस्ट साइज 34 था और जब वो वापस आए हैं तो ट्राउजर्स का मेरा वेस्ट साइज 28 था, तो वो मेरे ट्राउजर पहनना शुरू कर दिए थे उन्होंने फर्स्ट टर्म के बाद। तो मैं उनको हंसता था कि अब हम बराबर आ गए हैं, नाउ वी कैन फाइट। तो वो कहता था ठीक है, तो तुम जितना मुझे
कोशिश कर रहे हो पीट सकने की, तुम पीट सक, बट वो फिजिकली इतना स्ट्रांग था कि आर्मी की ट्रेनिंग से कि ही वॉज वेरी स्ट्रांग। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की कुछ बॉक्सिंग वगैरह करने की, तो उसको स्टमक पे मैंने कुछ ऐसे मुक्के मारे, बट उसको उन चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ। अब क्योंकि पालमपुर की वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं और चाय के बागान हैं, तो कुछ ट्रैकिंग वगैरह पे का शौक रखते थे आप दोनों? मैं बताना चाहूँगा कि बचपन से ही सौरभ नेचुरलिस्ट बहुत अच्छे थे। बर्ड वॉचिंग, ट्रीज की आइडेंटिफिकेशन, हम लोग यहाँ पे सामने जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ट्रैकिंग करने भी जाते थे। तो यहाँ पे एक धौलाधार। जी धौलाधार, तो उसकी जो छोटी पहाड़ियाँ हैं जो बिना किसी ट्रैकिंग गियर के आप जा सकते हैं, उन पहाड़ियों पे हम छुट्टी वाले दिन जैसे ट्रैकिंग पे जाते थे। तो यहीं पे एक स्ट्रीम है न्यूगल खड नाम से, तो हम वहाँ से जब ट्रैकिंग से वापस आते थे तो उस खड के पास बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, तो हम लोग वहाँ बैठते थे। तो एक बड़ा पत्थर था जो सौरभ को बहुत पसंद था, तो वो हमेशा उसी पत्थर पे आके रेस्ट करते थे। तो वो कई बार कहता था कि ये पत्थर मेरा है, तो हम इसके तुम्हारे जो है पत्थर तुम्हारा कैसे है? नहीं, तो वो कहता था नहीं जो मर्जी है, ये पत्थर मेरा है। और इंसिडेंटली ये कारगिल के बाद सौरभ वन विहार नाम से वहाँ पे एक पार्क बनाया गया, और जिस पत्थर पे सौरभ बैठा करता था, आज वहाँ उस पत्थर पे सौरभ का स्टैचू है। एक गौरव है आपके परिवार के पास कि आज जो है कैप्टन सौरभ कालिया के परिवार के रूप में आप जाने जाते हैं। 21 सालों में जितना लोगों ने प्रेम, आदर, स्नेह और अपनापन दिया है, तो मैं तो अक्सर ऐसा सोचता हूँ कि हम इस जन्म में लोगों का जो एहसान है हम उतार नहीं पाएंगे, हमें और कई जन्म लेने होंगे। मैम, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं सौरभ की माँ हूँ, और सौरभ ने इतना बड़ा काम किया। आज सारे दुनिया में, देश में लोग हमें याद करते हैं, पर हमें कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब किसी का हमें फ़ोन ना आए, मैसेज ना आए, या कुछ ना आए। बाकी सब लोग इतना ध्यान रखते हैं हमारा, इतना हम लोगों की केयर करते हैं। मैंने तो एक सौरभ खो करके लाखों हजारों सौरभ पाए हैं। मैं उसके लिए सबकी धन्यवादी हूँ, अपने सबकी, देश की, विदेश के सब अपने देशवासियों के भी, कि उसने हमारा इतना मान सम्मान, हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम एक दिन भी 21 साल में एक दिन भी हमने ये महसूस नहीं किया कि सौरभ हमारे पास नहीं है। हमें हमेशा यही लगता है कि सौरभ हमेशा ही हमारे पास है, और मैं बहुत अपने आप को मान करती हूँ अपने ऊपर कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, और उसने, मेरा तो वो था नहीं, देश का था, उसने देश अपनी माता के लिए सब कुछ किया। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ सबकी, आप सब लोगों के भी, कि आप लोग इतना ध्यान करते हैं, इतना है। कैप्टन सौरभ कालिया की माता का ये कहना है कि उन्होंने एक बेटा खो के बहुत सारे बेटे पाए हैं। बहुत अच्छी भावना है, और सच में पूरा देश आपके परिवार के प्रति कृतज्ञ है, और ख़ास करके एनके कालिया जी और आपके प्रति विजया कालिया, जो कैप्टन सौरभ कालिया की माता है, उनके प्रति कृतज्ञ है कि उन्होंने एक इतना अच्छा बेटा देश को दिया, जिसने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे डाली। वैभव कालिया जी की जो स्पिरिट है उसको हम सलाम करते हैं कि बड़ा भाई जो है उन्होंने खो दिया, लेकिन वो पूरे युवाओं को ये प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से उनके भाई का जीवन जो है हर युवा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। किस तरह से जो है हमें अपनी सेना के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। आप सब जो हैं हमारे साथ जुड़े। विजय कारगिल दिवस हालांकि 26 जुलाई को होता है, लेकिन आज हम इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपने हमारे साथ जुड़कर अपने जो भी अनुभव थे उन्हें साझा किया। आप सबका जो है वैभव कालिया जी का, एनके कालिया जी का और विजया कालिया जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा
तेरा हिंदुस्तान।